हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बच्चे बढ़िया होंगे और अपने प्री बोर्ड्स की तैयारियों में लगे होंगे। मुझे पता है हर बच्चा क्या क्या टॉपिक करता है, लेकिन एक आधा टॉपिक वो स्किप करने की सोचता है। तो वही टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल भी इस टॉपिक को स्किप मत करना। अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन कभी ना कभी फंस जाता है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से आज हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कंप्लीट केसेस विद हिडन गुडविल। और एग्जाम में बहुत बार हमने देखा है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और नहीं भी बनने तो बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आना ही है। वहां पे इनका पूरा का पूरा यूज है। एक एक बातें न्यू रेशो की, सेक्रीफाइसिंग रेशो की और गुडविल की सारी के सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देखना, एंड तक बने रहना। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे बेटा न्यू रेशो से। आराम आराम से न्यू रेशो को देखेंगे, सारे के सारे केसेस को एनालिसिस करेंगे, वहीं से सेक्रीफाइस रेशो भी निकालना सीखेंगे और फिर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कि जी पार्टनर क्या हुआ, हमारा एडमिट हुआ। एडमिट होने का मतलब क्या होता है, यार ध्यान से समझना कि जी मान लीजिए आपके ए और बी दो पार्टनर हैं, वो पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं। वो अपना प्रॉफिट मान लीजिए 3:2 की रेशो में डिवाइड भी कर रहे थे। अब उन्हें लगा कि यार एक और आदमी है हमारा सी, एक हमारा फ्रेंड है, उसको भी हम पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड कर लेते हैं। तो जी पहले जो प्रॉफिट होता था वो 2 लोगों में डिवाइड होता था। अब जो प्रॉफिट होगा वो कितने लोगों में डिवाइड होगा, 3 लोगों में। तो सबसे पहले सी को एडमिट करने के बाद हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, न्यू रेशो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि अब से सी के एडमिट होने के बाद हमें फ्यूचर में किस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो इसी को बोल देते हैं बेटा न्यू रेशो की कैलकुलेशन। अब हमें करनी है न्यू रेशो की कैलकुलेशन, तो वो समझते हैं कि किस तरीके से अलग अलग केसेस में न्यू रेशो की कैलकुलेशन आपको करनी है। सबसे पहला केस अगर आप समझोगे तो हम उसमें बात करते हैं व्हेन पार्टनर कम्स फॉर अ सर्टेन शेयर। क्या है बेटा केस 1? केस 1 है आपका व्हेन पार्टनर कम्स फॉर अ सर्टेन शेयर। ये सर्टेन शेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं पूरे एडमिशन के चैप्टर में सर्टेन शेयर सर्टेन शेयर सर्टेन शेयर करता रहता हूं और बच्चों को पूरी बातें समझाने की कोशिश करता हूं। क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना। मतलब यह हुआ कि मान के चलिए दो पार्टनर ए और बी, ये पहले 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट को बांटते थे। अब इनमें सी आया और सी ने कहा जी 1/4 शेयर मैं लूंगा। 1/4 का मतलब क्या हुआ, मान के चलो ये सर्कल है, मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। इसमें ये वाला जो शेयर है ये सी कहता है मैं लूंगा जी 1/4। भाई टोटल 4 भाग है हमारे प्रॉफिट के, 4 में से सी कहता है 1 हिस्सा मेरा है। तो रिमेनिंग जो ये बचे 3 हिस्से वो बांट लीजिए ए और बी। दिस इज कॉल्ड सर्टेन शेयर, यानी कि वो कहता है मेरा शेयर फिक्स कर दो जी और बाकी जो बचा वो आप लोग डिवाइड कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी बात में इसका सॉल्यूशन छिपा है। क्वेश्चन दिखाता हूं और देखना कैसे सॉल्व होगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, आपके दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और उनकी जो ओल्ड रेशो है वो है बेटा 5:3। उन्होंने एडमिट किया जेड को और जेड कहता है जी मैं तो 1/6 शेयर लूंगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्टेन कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जेड का 1/6 शेयर है और जो बाकी बचेगा वो पार्टनर्स बांट सकते हैं जैसे उनको बांटनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। सबसे पहले यहां पे
सबसे पहले यहां पे हम लेट करेंगे कि जी लेट कर लेते हैं फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो ₹1 का, ₹1 का प्रॉफिट हुआ है। चलो जी, अगर ₹1 का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें Z का शेयर कितना है? Z का शेयर है जी 1/6। अगर ₹1 के प्रॉफिट में Z का शेयर 1/6 है तो रिमेनिंग कितना बचा? तो फिर निकालेंगे जी रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा जी? 1 - 1/6, यानी कि 5/6 शेयर किसका आ गया? X और Y का। अब ये 5/6 शेयर X और Y बांट लो। यही तो बात हुई थी यहां भी कि जी जैसे A और B की 2:1 की रेशो थी, C आया 1/4 के लिए, तो 1/4 उसका, बाकी आप बांट लो। तो यहां भी तो वही हुआ कि जी ₹1 का प्रॉफिट है तो 1/6 हो गया, Z का जो रिमेनिंग कितना बचा? 5/6, ये बांट लीजिए। ये कौन बांटेंगे? X और Y। तो X की जो न्यू रेशो है, X की जो न्यू रेशो है वो कितनी हो जाएगी भैया जी? जो रिमेनिंग 5/6 बचा उसको आप जैसे ओल्ड बांटते थे वैसे ही बांट लो। तो ओल्ड कैसे बांटते थे? 5/8, यानी कि X की जो नई फॉर्म में रेशो आई वो आई 25/48। इसी तरीके से Y की न्यू रेशो क्या होगी? वही जो रिमेनिंग बचा 5/6 उसको बांट लीजिए। Y पहले कैसे बांटता था जी? 3/8, 5 थी 15 और अपॉन में 48। और Z की न्यू रेशो क्या होगी? Z का शेयर है जी 1/6, जो हमारा डिनोमिनेटर में उसको सेम करना होता है। 48 है तो यहां पे कैसे 48 आएगा? 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, तो ये आ गया 8/48। तो न्यू रेशो की बात करें तो न्यू रेशो हमारी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 25:15:8, यानी कि अब से जो फ्यूचर में प्रॉफिट हमारे शेयर होंगे वो होंगे 25:15:8। ये हो गई बेटा आपकी न्यू रेशो, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए एक बात और करते हैं, ध्यान से बात समझना बेटा। पहले जो प्रॉफिट होता था वो बस X और Y में बढ़ता था। पहले जो प्रॉफिट होता था वो किस में बढ़ता था? X और Y में बढ़ता था। और अब जो प्रॉफिट होगा वो X और Y और Z में, तीनों में बटेगा। छोटी सी बात समझते हैं। मान लेते हैं X और Y पहले ₹100 के प्रॉफिट को 50-50 में बांट लिया करते थे, ठीक है। अब Z भी एडमिट हो गया। अब X को भी 40 मिलता है, Y को भी 40 मिलता है और Z को मिलता है 20। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ध्यान से बात समझना, X पहले कितना कमाता था? 50 रुपीज। अब कितना कमा रहा है? 40 रुपीज। तो ₹10 का उसको क्या हो गया बेटा? सैक्रिफाइस। ₹10 का क्या हो गया उसको? सैक्रिफाइस। पहले X कितना कमाता था? 50। अब कितना कमा रहा है? 40। तो अब क्या हो गया उसको? ₹10 का सैक्रिफाइस। तो आपने क्या किया? आपने ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दिया, तो आपका क्या निकल जाएगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर है? तो हमारा यहां पे एक फॉर्मूला बन जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का, जो कि हो जाता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो आप अगर यहां पे निकालोगे ओल्ड रेशो किसकी? X की ओल्ड रेशो है 5 अपॉन में टोटल 8 माइनस न्यू रेशो 25 अपॉन में 48। 25 अपॉन में 48। एलसीएम आप लोगे तो 48 आएगा। 8 को 48 से डिवाइड करोगे 6 और 6 5 30 माइनस 25। आप देखोगे ये कितना आया? 5/48। सेम वे से Y भी सैक्रिफाइस कर रहा है। Y की ओल्ड रेशो कितनी है? Y की ओल्ड रेशो है बेटा 3/8 माइनस Y की न्यू रेशो कितनी है? 15/48। तो हमने क्या लिया? 48 एलसीएम लिया। अब 8 को 48 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 6 6 3 18 18 माइनस 15, यानी कि कितना आया?
3/48। z का भी निकालेंगे सर? नहीं बेटा, z का नहीं निकालेंगे क्योंकि z ने तो गेन किया, पहले तो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा था, अब वो 20 रुपए कमा रहा है। तो हमें बस क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, तो वो बस ओल्ड पार्टनर्स में से ही निकलती है। और यहां से मुझे दिखाई दिया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो मेरी कितनी आई? 5:3 आई। बात क्लियर है? बिल्कुल डन। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। एक बात अगर गौर करोगे ना बेटा, देखो ओल्ड रेशो कितनी थी? 5:3। सेक्रीफाइसिंग कितनी आई? 5:3। तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि अगर पार्टनर सर्टेन शेयर के लिए आ रहा है, अगर पार्टनर सर्टेन शेयर के लिए आ रहा है, दोबारा बोल देता हूं, अगर पार्टनर सर्टेन शेयर के लिए आ रहा है तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। तो यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, 1 मार्कर में आ जाए कि जी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 5:3 ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। क्लियर है? फर्स्ट केस आपका डन है बेटा। सेकंड केस की बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। कहता है व्हेन न्यू पार्टनर, नए पार्टनर आए, टेक्स एक्वायर, टेक किया या एक्वायर किया क्या? हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी कि नया पार्टनर आया और उसने कहा पुराने पार्टनर से थोड़ा सा तू दे दे भाई, थोड़ा सा तू दे दे भाई। ये वाला काम चल रहा है। मान के चलते हैं, एग्जांपल लेकर समझते हैं फिर दोबारा से, कि एक्स और वाई आपके दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो 3:2 है। एक्स और वाई आपके कितने पार्टनर है? दो पार्टनर जिनकी रेशो कितनी है? 3:2 है। इन्होंने एडमिट किया जेड को कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। ठीक है, और इसमें से उन्होंने ये कहा कि 1/8 हम एक्स से लेंगे और 1/8 हम वाई से लेंगे, यानी 1/4 के लिए वो आ रहा है और उसने कहा जी 1/8 तो मैं एक्स से लूंगा और 1/8 मैं वाई से लूंगा। तो अब बताइए जी न्यू रेशो क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपल है, दिमाग चल गया होगा बच्चों का। तो यहां पे सॉल्यूशन कैसे बनेगा? आप सिंपल सी बात समझो जी, एक्स की न्यू रेशो कैसे बनी? एक्स पहले कितना कमाता था जी? 3/5, बिल्कुल 3:2 मतलब 3/5। अब उसने जेड को कितना दे दिया? 1/8 दे दिया। तो बस सिंपली भाई, मैं अगर पहले 20 रुपए कमा रहा हूं, अब मैं किसी को 5 रुपए दे दूंगा, तो 20 में से अगर मैंने किसको 5 दिए तो कितने हो गए? 15 बचे मेरे, वही मेरी न्यू रेशो। ऐसे ही सेम, पहले एक्स कितना कमा रहा था? 3/5 कमा रहा था, एक्स ने जेड को कितना दे दिया? 1/8। तो माइनस कर दो, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, 24 - 5 यानी कि 19/40। सेम वैसे वाई की न्यू रेशो, वाई पहले 2/5 कमा रहा था, उसने भी 1/8 दे दिया। डन। तो ये हो गया बेटा एलसीएम 40, 16 - 5 यानी कि 11/40। तो अब आप देखिए एक्स, वाई और जेड की जो न्यू रेशो, जो इनकी न्यू रेशो है, एक्स ने 19/40 आया, वाई का 11/40 आया, जेड का शेयर कितना दिया बेटा? 1/4। आप चाहो तो 1/8 1 प्लस करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज 1/4 गिवन है। डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है, 40 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। तो अल्टीमेटली मेरी जो रेशो आई न्यू 19:11:10, ये हो गई मेरी क्या? न्यू रेशो। अगर बेटा बिल्कुल अब सोचोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स और वाई पहले 3:2 में कर रहे थे, एक्स ने भी कुछ निकाल के जेड को दे दिया, वाई ने भी कुछ निकाल के जेड को दे दिया, तो जो दे दिया वही तो उनका सेक्रीफाइस हुआ। यानी कि आप देखो, एक्स पहले कमा था 3/5,
उसमें से 1/8 दे दिया, तो भाई जो दे दिया उसको हटाओ, बाकी क्या आ गई न्यू रेशियो। डन। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। किसकी बात करते हैं बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखो भाई, एक्स कितना दे रहा है? 1/8। वाई कितना दे रहा है? 1/8। अरे जो एक्स दे रहा है वो एक्स के लिए सेक्रीफाइस, जो वाई दे रहा है वाई के लिए सेक्रीफाइस। तो अल्टीमेटली इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई? 1:1। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने में से निकाल के किसी को दे रहे हैं, तो जो एक्स दे रहा है वो भी 1/8 और जो वाई दे रहा है वो भी 1/8। तो एक्स और वाई दोनों दे रहे हैं 1/8 1/8, यानी कि इक्वली दे रहे हैं, तो उनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट केस जो सर्टेन शेयर है वहां पे आप देखोगे तो आपकी ओल्डी सेक्रीफाइस है, और सेकंड केस अगर आप देखोगे तो जितना एक्स दे रहा है वो एक्स के लिए सेक्रीफाइस, और जितना वाई दे रहा है वो वाई के लिए सेक्रीफाइस हो जाएगा। क्लियर है? इसी केस को एक और एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो। चलिए मान लेते हैं वन मोर एग्जांपल। पी और क्यू आपके पार्टनर है, 2:1 की रेशियो। इन्होंने एडमिट किया आर को कितने शेयर के लिए? 1/3, और लिख दे विच ही एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू, जो कि इन्होंने किससे एक्वायर किया? एक्वायर किया पी और क्यू से, इन द रेशियो ऑफ 1:2। कितने रेशियो में लिया जी? 1:2 में। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हुआ क्या है भाई। पी पहले कितना कमा रहा था? 2/3। आर आया और आर ने कहा जी मैं तो ना 1/3 शेयर लूंगा, और 1/3 किस रेशियो में लूंगा? 1:2 में लूंगा। यानी कि मैं पी से कितना लूंगा? 1/3 का 1/3, यानी कि 1/9 मैं किससे ले लूंगा? पी से। और क्यू से मैं लूंगा 1/3 का 2/9, यानी कि 2/3, यानी कि 2/9 में किससे ले लूंगा? क्यू से ले लूंगा। बात समझो, आर आया, आर ने कहा मेरा शेयर 1/3 है, और मैं वो ले रहा हूं पी से और क्यू से, किस रेशो में? 1:2 में। तो 1/3 उसका शेयर, उसको 1:2 मतलब 1/3 पी देगा, 1/3 का 2/3 क्यू देगा। तो 1/3 का 1/3 9 हो गया, 1/3 का 2/3 2/9 हो गया। तो पी पहले 2/3 कमा रहा था, अब पी ने आर को कितना दे दिया? 1/9। तो जो पी ने आर को दिया वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 3 एलसीएम 3 6 -8। 5/9 पी के रेशो। क्यू की बात करेंगे 1/3, 1/3 में से 2/9 उसने क्यू ने, क्यू का शेयर कितना है? 1/3। 1/3 में से 2/8 उसने दे दिया आर को, तो 1/3 जो कमा रहा था उसमें 2/9 दे दिया, तो भाई रिमेनिंग उसका भी रेशो बच गई। तो ये भी आ जाएगा 3 - 2, यानी कि 1/9। आर का हमें शेयर दिया हुआ है 1/3, भाई 9 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो ये आ गया आपका 5:1:3। ये आपकी बेटा न्यू रेशो आ गई। दो अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन दे दे तो बेटा डायरेक्टली फ्रैक्शन माइनस कर देना, अगर आपको रेशो दे दे तो बेटा रेशो की फ्रैक्शन बना देना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है? तो यहां से आपकी न्यू रेशो आ गई। अब जल्दी से बच्चे अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होने वाली है। जल्दी करो, वीडियो पॉज करके। इतना मैं बता देता हूं आपको, जो ये रेशो है 1:2, यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। यहां से निकाल लो भाई, पी कितना दे रहा है? 1/9, क्यू कितना दे रहा है? 2/9। तो जो पी दे रहा है वो उसके लिए सैक्रिफाइस, जो क्यू दे रहा है वो उसके लिए सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई आपकी 1
इज टू 2। चेक कर लो बेटा, केस 1, केस 2, केस 2 में फ्रैक्शन भी दे सकता है, केस 2 में रेशो देके भी करा सकता है, कैसे भी करा सकता है। दोनों केसेस मैंने आपको समझा दिए कि न्यू रेशो कैसे आएगी और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगी। थर्ड केस देखते हैं बेटा ध्यान से, ठीक है, वन मोर लास्ट। चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3, यहां क्या होगा, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर, क्या लिखा बेटा मैंने, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर। खास बात यही है, यहां खास बात सर्टेन शेयर है, यहां खास बात टेक या एक्वायर है, और यहां खास बात क्या है, सरेंडर। और कौन सरेंडर कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर सरेंडर हिज शेयर टू न्यू पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं अपना शेयर किसको, न्यू पार्टनर को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, केस 3। एग्जाम्पल लेके समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल चलिए, मान लेते हैं अमन और रमन दो पार्टनर है, 3:2 की रेशो है, ओल्ड रेशो। क्वेश्चन में गिवन है अमन सरेंडर 1/3 ऑफ इट शेयर टू करण। भाई एडमिट मान लिया हमने, कौन हुआ है, एडमिट हमने मान लिया जी करण जी हुए। तो अमन ने 1/3 दिया किसका, अपने शेयर का दे दिया किसको, करण को, ठीक है जी। आगे आगे आगे, एंड रमन सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर टू करण। अमन ने 1/3 ऑफ हिज शेयर करण को दिया, रमन ने 2/3 ऑफ हिज शेयर करण को दिया। तो अब बताइए जी न्यू रेशो क्या होगी, और सैक्रिफाइसिंग भी हम निकाल ही रहे हैं तो वो भी हम निकाल ही देंगे। चलिए ध्यान से बात समझते हैं, एक ही लाइन में आंसर निकल जाता है इसका। सॉल्यूशन देखते हैं भाई, अमन की न्यू रेशो, अमन की न्यू रेशो, अमन पहले कितना कमाता था, अमन पहले कमाता था 3/5। अब उसने 1/3 किसका, अपने शेयर का, तो उसने 1/3 अपना शेयर कितना, 3, अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर दिया, दे दिया। तो अब सिंपल बस यहां से सॉल्व कर दो भाई, 3/5 में से फिर 3/15 माइनस कर दो, एलसीएम आएगा 15, 9 - 3 यानी कि 6/15। अब सिंपल सी तो बात है कि अभी जितना अमन पहले कमा रहा था, अमन कमा रहा था 3/5, उसमें से उसने 3/5 का 1/3 बोला ना, देखो 1/3 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर 3/5, उसका 1/3, 3/5 का 1/3, 3/15 क्या कर दिया, दे दिया किसी को। तो 3/5 में से 3/15 गए तो रिमेनिंग उसका शेयर बच गया। सेम जैसे आप रमन का निकाल दोगे, रमन न्यू रेशियो, ये रमन की भी न्यू रेशियो, तो 2/5 उसका शेयर है, 2/5 में से वो क्या कर रहा है, 2/3 दे रहा है, 2/3 दे रहा है किसका, अपने शेयर का। उसका शेयर कितना है, 2/5, तो बस तब ये भी माइनस कर दो, 2/5 में से 4/15, तो एलसीएम लोगे तो 15, 3 6 - 4 2/15 डन। और यहां से अगर मुझे करण का शेयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है, जो अमन ने उसको दिया और जो रमन ने उसको दिया दोनों को मिला दो, आ जाएगा। तो अमन ने कितना दिया, अमन ने दिया जी 3/15, रमन ने कितना दिया जी 4/15, 3 और 4 7/15 किसका शेयर आ जाएगा, करण का शेयर आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप बात करो बेटा न्यू रेशो की, तो न्यू रेशो बनी 6/15, अमन की
6 के बाद 2/15 रमन की और 7/15 करण की। तो रेशियो आई 6:2:7। कटती हो तो काट देना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बता दीजिए मुझे कितनी होगी। सेक्रीफाइसिंग नाम से ही क्लियर है कि जितना शेयर किसी ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, तो अमन ने अपने 3/5 में से 3/15 दे दिया। तो जो दे दिया वही क्या हुआ, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो अमन की और रमन की, अमन की हो गई कितनी दी अमन ने 3/15 और रमन ने कितनी दी 4/15। तो रेशियो कितनी आई 3:4। ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा तीनों केसेस जो न्यू रेशियो के हैं मैंने आपको करा दिए हैं, एक बार ध्यान से देख लो, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। तीनों केसेस आपके एक ही साथ आ गए हैं, आराम से एनालिसिस कर सकते हो। सेकंड केस के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों डिस्कस कर लिए, और तीनों केसेस के अंदर क्या क्या पॉसिबल सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो सकती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो बिल्कुल न्यू रेशियो क्लियर है। और यहाँ के बाद अब जो हम करेंगे वो करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, के गुडविल की ट्रीटमेंट अलग अलग केसेस में क्या हो सकती है। ठीक है जी, इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। चलो जी, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तो हमने बात कर ही ली कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, नए तरीके से प्रॉफिट भी बटेंगे और पुराने पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस भी करने वाले हैं। अब इसके अलावा और अकाउंट्स में क्या चेंज हो सकते हैं, जरा उस पर गौर करते हैं। देखो नया पार्टनर आएगा भाई, खाली हाथ तो आने से रहा, वो नई फर्म के अंदर अपना कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेगा, भाई पैसा भी तो लगाएगा। नया पार्टनर आ रहा है, बिना पैसा लगाए थोड़ी आने देंगे। या तो भाई कोई एलन मस्क जैसा स्पेशल स्किल लेके आ रहे हैं तो ठीक है भैया आ जाइए और हमारा बिजनेस ग्रो करवा दीजिए, पैसे हम लगा देंगे। ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर नया पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल तो वो लाएगा। ठीक है, चलिए 2 दिन बाद मान लेते हैं उसका पुराने पार्टनर से कलेश हो जाता है। वो कहता है भाई मैं तो जा रहा हूं। जा रहा है तो भाई वो क्या अपनी कैपिटल छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, वो अपनी कैपिटल लेकर जाएगा। तो यार एक बात बताओ कि पूरा बिजनेस जमा जमाया, आप बैठे हुए हो और तीसरा बंदा आता है कहता है मुझे भी एडमिट कर लो, वो कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है भी अगर वो 2 दिन बाद जाएगा तो कैपिटल लेके जाएगा। तो जो पुराने पार्टनर्स है उनको क्या बेनिफिट हो रहा है? उसके आने से वो अपना प्रॉफिट का शेयर भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके आने से भाई वो प्रॉफिट जो आपकी फर्म है उसमें वो उसका इंटरफेयर भी करवाएंगे। तो भाई आप एक बात सोचो, जमी जमाई व्यवस्था के साथ कोई बंदा क्यों खिलवाड़ करेगा? भाई कुछ तो बेनिफिट उनका भी तो होगा। तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको जितनी भी उनकी गुडविल होगी उसमें जितना नया पार्टनर का शेयर है वो उसको मिलेगा। कहना क्या चाह रहे हो समझाता हूं, ध्यान से। भाई मान के चलिए आपके 2 पार्टनर थे एक्स और वाई, उनकी रेशो थी 3:2। नया पार्टनर आ रहा है जेड, वो 40,000 रुपए मान लीजिए अपने कैपिटल लेकर आ रहा है और 15,000 रुपए वो और ला रहे हैं। मतलब ये एग्जांपल मान लिया मैंने कि भाई जितनी भी इनकी गुडविल है ना, पूरी फर्म की जो गुडविल है उसमें उसका शेयर मान लीजिए 1/4 है। वो अपने शेयर के लिए ना प्रीमियम लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? प्रीमियम। कि जी मैं 15,000 रुपए एक्स्ट्रा ला रहा हूं, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, मेरी तरफ से रख लेना। यानी कि वो उनको कह रहा है कि जितना मेरे आने की वजह से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, फ्री में मत करो। मैं आपकी जो पूरी फर्म की गुडविल है उसमें जितना हिस्सा मेरा बनता है उतना मैं प्रीमियम भी आपको दूंगा। कि अगर आपकी पूरी फर्म की गुडविल 60,000 रुपए है, कि जी आपने जो आज तक काम किया उसकी रिवॉर्ड, उसका गुडविल 60,000 है और मेरा शेयर अगर 1/4 है तो मैं जी बिल्कुल उसके 15,000 रुपए आपको दूंगा और वो पैसे आपके, तो मैं उसको वापस भी नहीं मांग रहा। बात समझ में आई? तो कैपिटल तो पार्टनर अगर कल को जाता है तो लेके जा सकता है, लेकिन जो गुडविल का पैसा होता है
जो उन्होंने आज तक कमाया उसके लिए जो वो रिवॉर्ड ले रहे हैं उसको हमेशा उन पार्टनर्स को दिया जाता है जो नए पार्टनर के आने की वजह से क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि क्या क्या अलग अलग अल्टरनेटिव में कितना कितना अमाउंट मिलेगा। बड़े ध्यान से समझना, मैंने 4 कॉलम बना रखे हैं, दैट मींस के 4 अलग अलग केस होने वाले हैं और चारों केस समझना, हर क्वेश्चन के अंदर नई बात मिलेगी, ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए केस 1 देखते हैं बेटा, न्यू रेशियो को जरूरत से देखना पहले, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। केस 1 देखते हैं, ठीक है। केस 1, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मान लेते हैं एक्स वाई 2 पार्टनर है, 3-2 की रेशियो है। जेड भैया जी एडमिट हो रहे हैं कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। और सेम केस ले लेते हैं जी 60,000, 40 है, चलो 40 वो कैपिटल के लिए ला रहा है और 15,000 पे वो लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। इतनी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि जी ओल्ड रेशियो गिवन है, सर्टेन शेयर गिवन है, जेड जी आ रहे हैं 40,000 कैपिटल ला रहे हैं और 15,000 प्रीमियम लेके आ रहे हैं, जगन पास कर दो, कर देंगे जी। चलो पहली एंट्री क्या बनेगी, आप ये देखो जेड के आने से फर्म को क्या मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है पैसा, फर्म को मिल रहा है पैसा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, क्यों आया पैसा, एक तो जेड ने क्या दी, कैपिटल दी, और साथ में जेड ने क्या दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल दिया। कितना दिया, जेड ने 40,000 की कैपिटल लगाई और 15,000 का गुडविल दिया, तो टोटल फर्म को जेड ने दिए 55,000। क्लियर है, ये तो बात हुई कि जेड ने फर्म को कैपिटल दी और प्रीमियम दिया। अभी अभी मैंने ये बताया जो ये प्रीमियम है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा जी एक्स और वाई को। सर कैसे बांट दे, इक्वल बांट दे ना बेटा, जिस हिसाब से वो अपना शेयर जेड के आने की वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी रेशो में उस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जी हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि उसका हम अकाउंट कर रहे हैं क्लोज। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और मिल किसको रही है जी, एक्स को मिल रही है और वाई को मिल रही है। सर किस रेशो में बेटा, अभी तो बताया सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशो तो सर हमें दी नहीं, मैं कहूंगा तुम बुद्धू हो, अभी तो कराए हैं। अगर पार्टनर सर्टेन शेयर के लिए आ रहा है, देखो क्या 1/4 तो किससे ले रहा है, नहीं ले रहा, क्या कोई उसको दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये हो गया सर्टेन जी, मैं तो 1/4 दूंगा। और जब भी सर्टेन शेयर हो, जब भी सर्टेन शेयर हो तो ओल्ड रेशियो ही किसके इक्वल हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग के, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई, 3:2। तो आप क्या करोगे बेटा, इस पूरे के पूरे प्रीमियम को, इस पूरे के पूरे प्रीमियम को 3:2 में डिवाइड कर दोगे, जो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो आपका आ जाएगा 9,000 और 6,000। बिल्कुल सिंपल है, जितनी कैपिटल ला रहा है, जो प्रीमियम ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, कितनी कैपिटल है 40,000, कितना प्रीमियम 15,000, टोटल कैश हो गया 55। और जो प्रीमियम ला रहा है वो किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, एक्स और वाई। कैसे पता, सर सर्टेन शेयर है तो ओल्ड सेक्रीफाइस होगी, अभी अभी आपने बताया है और अभी हमने प्रूव भी किया था। तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 हो गई, तो 15,000 को हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2। ये बन गई हमारे एडमिशन की एंट्री, जब जेड आ रहा है, पहली एंट्री पैसा लाने की और दूसरी एंट्री उस प्रीमियम को जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको देने की। क्लियर है, ये हो गया केस 1।
जैसे कि हमारा सर्टेन शेयर। वन मोर, एक और देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना। केस 2, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी है, 2:1 की रेशियो है। सी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर, आ गया जी एक्वायर, टेक या एक्वायर सेकंड केस अभी भी किया है। सी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ, इसको कर लो बेटा 1:2। ए बी पार्टनर है, सी का शेयर 1/3 और उन्होंने किससे लिया, ए और बी से 1:2 में। और सी जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है, मान लिया हमने 60,000 ले लीजिए, और प्रीमियम लेकर आ रहा है, प्रीमियम बोले तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, वो कर लो आप 9,000। ये कितने गुडविल लेकर आ रहा है, 9,000 लेकर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से। अब देखो ऊपर क्या था, सर्टेन शेयर था, अभी एक ही शेयर दिया हुआ, तो हमें क्या समझ में आ गया, ओडी सैक्रिफाइस। यहाँ पे कहता है 1/3 शेयर, अगर ये 1/3 पे बात खत्म कर देता ना तो यही सैक्रिफाइस हुआ। लेकिन इसने क्या कहा, 1/3 ला रहा है, और जो वो ले किससे रहा है, ए और बी से ले रहा है। किस रेशो में ले रहा है, 1:2 में ले रहा है। तो भाई जब ए और बी दे ही 1:2 में रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितनी हो जाएगी, 1:2। खत्म। मुद्दा क्या है, मुद्दा सैक्रिफाइसिंग का तो है, एंट्री तो यही होनी है। एंट्री क्या जो ऊपर करी है वही ध्यान से देखो, यही एंट्री होगी। क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू, आपके पास सी आया, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या लाया, साथ में लाया सर प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लाया जी, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लाया, 9,000। कितनी कैपिटल लाया, 60,000। टोटल कितना लाया सर, ऑब्वियसली ऐड कर लो, 69 को लाया होगा। चलो जी बढ़िया है, सब बच्चों को समझ में आ रही है। तो जरूर वीडियो को लाइक करिए बेटा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि चलो बच्चों को अच्छा लग रहा है, हम भी और मोटिवेट होते हैं। तो अगली एंट्री बिल्कुल वही, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। और किसको देंगे ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, हम देंगे ए को, तो टू एस कैपिटल, हम देंगे बी को, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। और कितना है जी, वही 9,000 क्रेडिट था जो डेबिट हो गया, और 1:2 की रेशियो में डिवाइड करोगे तो 3,000 और 6,000 आपका आ जाएगा। दो केसेस, अलग अलग केसेस, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बातें समझ में आनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, सर्टेन शेयर को ओडी सैक्रिफाइस, और यहाँ पे एक्वायर लिखा है, अगर टेक भी लिखा होता तो जितना वो टेक कर रहे हैं, जितना वो एक्वायर कर रहे हैं, वही सैक्रिफाइस। ये प्रीमियम की जो एंट्री है ना, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही जाने वाली है। पूरी की पूरी गुडविल की ट्रीटमेंट प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए सैक्रिफाइसिंग में ही जाएगी। तो आराम से देखो, इतने में थर्ड केस आपके लिए बना देता हूं, ठीक है। जल्दी से जल्दी देखो, जल्दी आराम से। चलिए थर्ड केस देखते हैं अपना। यहां पे हम थोड़ा सा सरेंडर करवाएंगे पार्टनर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बना देते हैं, बढ़िया सा ले लेते हैं। चलो केस 3 मान लेते हैं आपका P और Q 3:1 की रेशियो। डन। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है P सरेंडर हाफ ऑफ हिज शेयर टू R। भाई हमने मान लिया नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है भाई आ रहा है। और Q सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर टू R। डन। और हमने मान लिया जी आर आए, और आर कैपिटल लेके आया है हमारी, मान लो जी 50,000, और आर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, मान लिया 10,000। डन। आपने एंट्री बात, पहले एंट्री तो बेटा कोई प्रॉब्लम देनी नहीं है। पहले एंट्री देखो, कैश टू डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम,
वहां भी कैश का डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, यहाँ पे क्या हो जाएगी कैश का डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। बैंक बोल दे चेक बोल दे बैंक लगा देना, फर्क ही क्या पड़ता है। चलिए तो जर्नल की हम बात करें, क्या है कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लाया आर कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, प्रीमियम लाया टू प्रीमियम फॉर गुड। भाई कैश आया और आर कैपिटल आया, कितने लाया जी कैपिटल लाया 50,000, प्रीमियम लाया 10,000, टोटल है 7। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं किसकी, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस पी करता है और क्यू करता है। दैट ओल्ड पार्ट में कहता है पी ने सरेंडर किया हाफ ऑफ हिज शेयर। भाई जितना पी सरेंडर कर रहा है कितना दे रहा है, पी दे रहा है अपने शेयर का हाफ। उसका शेयर 3/4 और उसका हाफ कितना हो गया 3/8। क्लियर है। चलो क्यू कितना दे रहा है, क्यू दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर अपने शेयर का, उसका शेयर कितना है 1/4, उसका 1/3 यानी कि कितना दे रहा है 1/12। क्लियर है भाई। पी ने दिया अपने शेयर का हाफ, पी का शेयर हो गया 3/4 का हाफ 3/8, और क्यू ने दिया अपने शेयर का 1/4, उसके शेयर का 1/4 हो गया 1/4 का 1/3। अब देखोगे तो बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम कर दो। अगर मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। यहाँ भी 24 हो जाएगा और यहाँ भी 24 हो जाएगा। हो गया। ऊपर कितना आया 9/24 और यहाँ कितना आया 2। तो इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी बेटा वो कितनी आ जाएगी 9:2 आ जाएगी। थोड़ी सी हमारे कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेटर में हो जाएगी। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देते हैं। तो यहाँ पे अगली एंट्री जो बनी, देखो एंट्री में कोई समस्या नहीं है, वही एंट्री हो रही है। एंट्री देखो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे कौन आ गया पी और क्यू आ गया, तो पी और क्यू में डाल देंगे। वही 10,000 क्रेडिट है, वही 10,000 डेबिट है। और अब की बात वो किस रेशियो में 9:2 में, तो 9:2 में डिवाइड कर दो, थोड़ा सा डेसिमल में आ जाएगा, कर देते हैं 9/11 9 1 0 0 11 99 1 0 तो 0 और ये 9.09। चलिए तो एक तो आ गया बेटा आपका 2, तो ये हो गया आपका 900 900 1818। ठीक है 9:2 11 में, ये 11 11 9 1 0 0 फिर 100 हो गया तो 9 फिर 0 फिर 9। ठीक है 9 9 9 1818 डन। और बाकी जो 10,000 में से माइनस करके इसको निकाल लीजिए 8,182। ये आपका आ जाएगा बेटा 9:2 की रेशियो में आपने क्या कर लिया आराम से। फिर दोबारा सर्टेन शेयर है तो ओडी सैक्रिफाइस, टेक एक्वायर है तो जितना टेक एक्वायर कर रहा है उतना सैक्रिफाइस। सरेंडर आ गया तो मल्टीप्लाई करके निकाल दो। पी ने सरेंडर किया हाफ ऑफ हिज शेयर, तो पी का शेयर 3/4 उसका हाफ 3/8, क्यू का शेयर 1/4 उसका 1/3 1/12। डिनोमिनेटर सेम करो, आपकी निकल गई सैक्रिफाइस रेशियो। 3 अलग अलग केसेस, एंट्रियां दोनों बिल्कुल सेम। तरीका क्या है बस सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का। यही बच्चे मैक्सिमम गलतियां, आराम से देखोगे तो कोई गलती नहीं होने वाली। क्वेश्चन लगाओ इसके ऊपर, अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। अब एक लास्ट केस देखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड। केस 4, ये बस मैं आपको इसके सिखा रहा हूं ताकि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ना फंडा क्लियर हो जाए। एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फंडा क्लियर हुआ तो फिर एंट्री में तो कुछ है ही नहीं, 2 एंट्री करनी है, मोड में भी तो सेम है। चलिए 1 मोर एन और एन पार्ट में ले लेते हैं बेटा, 3-2 की रेशियो ले लेते हैं। और इन्होंने ओ को एडमिट कर लिया, ओ को क्या कर लिया एडमिट कर लिया। और क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दी आपको, न्यू रेशियो मान लीजिए आपको दे दी 5:2 और ओ की दे दी बेटा 2।
ठीक है, पहले ओ था नहीं, पहले अब ओल्ड रेशो गिवन है, मान लिया न्यू रेशो गिवन है, ओ को एडमिट किया और ओ को एडमिट करने के बाद कैपिटल इनकी मान लेते हैं 50 लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल मान लीजिए 10,000। डन, इतना क्वेश्चन है। तो अब बताइए क्या करोगे, देखो वहां पे सर्टेन शेयर दिया था, वहां पे टेक एक्वायर दे रखा है, यहाँ पे सरेंडर दे रखा है और यहाँ पे क्या गिवन है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों गिवन है, अलग अलग बातें हैं, तो अलग अलग बातें हैं। तो चलिए एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एंट्री तो आप खुद ही कर देंगे, तो बेटा करो साथ साथ। जर्नल एंट्री पहली बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सेम है सर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल कौन आया, ओ, टू ओस कैपिटल, बिल्कुल सेम है सर, कैसे, जेड कैपिटल, सी कैपिटल, आर कैपिटल, ओ कैपिटल। साथ में क्या लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कितनी गुडविल है सर, गुडविल है 10,000, कैपिटल 50,000, कैश कितना हो गया सर, टोटल कर लीजिए 60,000 आ जाएगा, ये हो गया। अब प्रीमियम किसको देगा, प्रीमियम देगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं, चलो जी यहां तो दिख रहा था कौन कौन कर रहे हैं, यहां पे निकाल लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, अब निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल मत देखना बेटा, बार बार बोलता हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। एम की भी निकाल लेते हैं और एन की भी निकाल लेते हैं। एम की ओल्ड रेशियो है 3/5, देख रहे हो बेटा 3/5, न्यू रेशियो है 5/10, 5/10 सॉल्व करोगे 10 एलसीएम 6 - 5 यानी कि 1/10। एन की ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो है 3/10, एलसीएम लोगे 10, 4 - 3 यानी कि कितनी आई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई आपकी 1:1। तो एम और एन कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2m और 2n पूरा लिख देना, एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल प्रॉपर 1:1 में सेक्रीफाइस हो रही है। तो जो भी आपका 10,000 आएगा 1:1 कितना हो गया बेटा, 5,000 और 5,000। चेक कर लो, चारों के चारों केसेस करा दिए। प्रीमियम फॉर गुडविल में पहले वाले केस के अंदर आप क्या देखते हो, सर्टेन शेयर, अगर सर्टेन शेयर है तो ओनली क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइस। केस 2 में आप देखते हो टेक या एक्वायर है, तो जितना टेक या एक्वायर कर रहा है उतनी ही आपकी सेक्रीफाइस रहेगी। थर्ड केस में आपको सरेंडर गिवन हो, तो जितना पार्टनर सरेंडर कर रहा है वो उसकी सेक्रीफाइस रहेगी। और फोर्थ केस के अंदर अगर आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करो, आपको मिल जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल किस पे डिपेंड करता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे डिपेंड करता है। चार अलग अलग केसों के अंदर कैसे कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ सकती है मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही क्वेश्चन लगाओ तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल के थोड़े से और केसेस देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, चलिए देख लीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल को आगे कंटिन्यू करते हैं 3 अलग अलग केसेस के साथ, ध्यान से समझना बेटा, एक बार जरूर देखते हैं। चलिए पहला है व्हेन प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, यानी कि पार्टनर आया वो अपना प्रीमियम कैश में नहीं लाया, काइंड, काइंड बोले तो भाई एसेट लेके आया। क्वेश्चन समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। कहता है ए और बी पार्टनर है, 3-2 की रेशियो है, ओल्ड रेशियो आपको दी हुई है। सी आता है जी कितने शेयर के लिए, 1/4, अभी तक सर्टेन शेयर दिखाई दे रहे हैं। C bring the following assets toward his capital and premium for goodwill. C इन assets को, ये जो आपको एसेट दी है इनको लाया अपनी कैपिटल और किसके लिए लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। यानी कि C क्या लाया, 3 लाख का प्लान, 2 लाख का स्टॉक, 1 लाख के डेटर लाया और ये जो भी एसेट लाया ये उसकी कैपिटल भी है
और इसी में उसकी प्रीमियम भी है, देखो लिखा हुआ है सी ब्रिंग फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स इट्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल भी इसी में है, प्रीमियम भी इसी में है, भाई ये टोटल 6 लाख की एसेट आप ले लो। अब कितनी कैपिटल है कितना प्रीमियम है कोई आइडिया नहीं है, आगे बढ़ते हैं समझ आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 6 लाख, भाई गुडविल पूरी फर्म के 6 लाख। अब नया पार्टनर सी आ रहा है, वो भाई अपना हिस्सा अपना शेयर ही तो लाएगा, पूरी फर्म का थोड़ी लाएगा। तो यानी कि मुझे एक बात समझ में आ गई कि सी का जो शेयर है गुडविल में वो कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए में सी का शेयर कितना है 1/4, यानी कि सी कितनी गुडविल लेकर आ रहा है 1,50,000। टोटल एसेट अगर वो 6 लाख की ला रहा है, उसमें से अगर 150 की गुडविल है तो कैपिटल कितनी होगी 4,50,000। क्लियर है? तो यहां से निकाल सकते हैं, जर्नल एंट्री कर देते हैं। क्या बनेगी जर्नल एंट्री हमारी, भाई जो भी एसेट लाया, भाई प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कैश लाया तो कैश डेबिट, यहाँ पे क्या लाया प्लांट, तो जो लाया वो डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट। और क्या लाया स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। भाई कैश लाया तो कैश, प्लांट लाया तो प्लांट जो ला रहा है। और क्या ला रहा है डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट। क्यों ला रहा है, क्योंकि इसी में उसकी कैपिटल भी है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और साथ में क्या ला रहा है, साथ में ला रहा है जी प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? तो प्लांट कितना ला रहा है सर, प्लांट हो गया 3 लाख रुपीज का, बढ़िया। स्टॉक हो गया सर 2 लाख रुपीज का, ये भी बढ़िया। और डेटर हो गया 1 लाख रुपए का। क्लियर? चलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अभी भी निकाला, कितनी लाया 1,50,000। आप ध्यान से देखो, टोटल 6 लाख की एसेट लाया, 6 लाख में से 1.5 लाख का अगर प्रीमियम है तो कैपिटल कितनी हो जाएगी जी 4,50,000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब ये प्रीमियम किसके लिए होता है सर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके लिए होता है। तो अगली एंट्री भी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। कौन है जी, ए है और बी है। सर ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया होता है, करना होता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमें दी नहीं। मैं कहूंगा बेटा ध्यान से देखो, सर्टेन शेयर है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस हो जाएगी। और कितनी है वो 3:2। तो जो 1,50,000 प्रीमियम के नाम से क्रेडिट था उसी को डेबिट कर देंगे, और 3:2 यानी कि 90,000 और 60,000 में उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन व्हेन प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। बस एक चीज है, जहां कैश आता था वहां पे एसेट्स के नाम आ जाएंगे, और बिल्कुल सिंपल। चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा when only part of a premium bought by the partner, यानी कि जितना उसका प्रीमियम बनता है उसमें से वो बस कुछ पार्ट लेकर आ रहा है, सारा प्रीमियम नहीं लेकर आ रहा। एग्जांपल लेके समझते हैं, एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ध्यान से देखिए। ए और बी पार्टनर 3:2 की रेशियो, सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, वही वाली कंडीशन दिमाग में आ जानी चाहिए। सर्टेन शेयर है, ओल्ड होगी सेक्रीफाइस। चलिए सी ब्रेक कितना ला रहा है 20 एस कैपिटल, सी ला रहा है जी 20,000 की कैपिटल, एंड 8,000 एस प्रीमियम आउट ऑफ द शेयर ऑफ 10,000। लाना कितना था प्रीमियम 10,000, लेकिन कितना आ रहा है 8,000। तो जो दो नहीं ला रहा उससे भी हम उसको डेटर बनाएंगे और एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम क्या है करंट। ठीक है जी, ध्यान से। चलिए करंट अकाउंट अब एंट्री स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी। चलिए पहले 20 कैपिटल और 8 प्रीमियम। तो पहली एंट्री क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 2। कौन लाया, सी लाया। क्यों लाया सर, कैपिटल लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया। क्लियर है? तो कैश, कितना कैश लाया जी, कैपिटल का लाया 20,000 और प्रीमियम का जितना लाया 8,000, पहले उसको लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 28,000
2 कैपिटल और 2 प्रीमियम 8,000। लाना 10 था लेकिन अभी तो 8 लाया, पहले जो लाया उसकी एंट्री कर देते हैं। अगली एंट्री में हम बात करेंगे, तो अगली एंट्री हमें पता ही है क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो 8 क्रेडिट था वही डेबिट हो गया। क्लियर है? अब देखो लाना कितना था बेटा 10 और लेके कितना आया 8। 10 लाना था, 8 लेके आया, 2,000 रह गए। जो रह गए वो बेटा करंट अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर प्रीमियम नहीं ला पाया उसको हम किसके नाम से डालेंगे, करंट अकाउंट के नाम से डालेंगे। तो यहाँ पे कौन है ये, सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस अमाउंट से जितना वो प्रीमियम लेकर नहीं आया। अगर पार्टनर प्रीमियम लेकर नहीं आया तो क्या डेबिट करना है, उस पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, जो क्रेडिट थी वो डेबिट, सी का करंट अकाउंट, और 2 किसको दे देंगे, ए को, और किसको दे देंगे, बी को। ए कैपिटल और 2 बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो टोटल इन टोटल बेटा 10,000 है। 10,000 को 3 में डिवाइड करोगे, 6,000 और 4,000, ये हो गई आपकी एंट्री। अगर पार्टनर प्रीमियम किसमें ला रहा है, बस ओनली पार्ट में ला रहा है, तो पार्ट में ला रहा है, तो जितना नहीं ला पा रहा वो करंट। क्लियर? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बेटा, मैं आपको जरूर रिजॉल्व करूंगा। अगला लास्ट तो नहीं है, इसके बाद गुडविल भी करेंगे। अब ये देखते हैं, when new partner is unable to bring premium for goodwill, यानी यहाँ पे पार्टनर गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा। वही तो करना है यार भाई, जब कम लाया, जितना नहीं लाया वो करंट, या पूरा लेके आया तो करंट ना, बस बिल्कुल सिंपल। ध्यान से देखो, ए बी पार्टनर 2:1 की रेशियो, सी का शेयर हो गया 1/3। सी ब्रिंग 50,000 कैपिटल के ला रहा है और अनेबल टू ब्रिंग 15,000 एज प्रीमियम। भाई सी 50,000 कैपिटल ला रहा है, 15,000 प्रीमियम लेकर नहीं आ रहा। बस पहली एंट्री क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रीमियम तो आया नहीं, तो बस कर दीजिए एंट्री। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लाया, सी, टू सी कैपिटल अकाउंट। बस बेटा और कुछ नहीं आने वाला, 50,000 और 50,000 डन। और अब प्रीमियम तो आया नहीं, लेकिन रिस्पेक्टिव पार्टनर जो पुराने हैं वो तो कहेंगे भाई हमारा भी ध्यान रखो, तो हम उसका ध्यान किससे रखेंगे कि जी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी करंट अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम बनता है, प्रीमियम बनता है 15,000। किसको देंगे, ए को देंगे और बी को देंगे। ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, तो 15,000 को कितनी रेशो, सर्टेन शेयर ओल्ड सेक्रीफाइस, तो 2 में डिवाइड करोगे 10,000 और 5। चेक कर लो बेटा, when premium bought in kind, when only part of a premium bought by the partner, and when partner is unable to bring any premium। तीनों के तीनों केसेस में क्या जर्नल एंट्री होगी, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से देखोगे तो पूरी बातें क्लियर होगी। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है जिसका नाम क्या है, हिडन गुडविल, और उसको भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, चल इतना स्क्रीनशॉट लो, अभी देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब ये है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपसे गुडविल का जिक्र नहीं किया जाएगा, बट आपने अपना दिमाग खुला रखना है कि कहीं भी एडमिशन के क्वेश्चन में अगर गुडविल के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो भाई गुडविल निकालनी है और निकाल के उसकी एंट्री करनी है। तो 2 एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है, और उस टाइम पे गुडविल फाइंड आउट करके किस तरीके से आप उसकी ट्रीटमेंट करोगे। आराम से ध्यान से देखते हैं बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मान लेते हैं जी ए और बी आपके 2 पार्टनर, 3-2 की रेशो। ए की कैपिटल आपकी स्टूड है 5 लाख रुपए की और बी की 3 लाख की कैपिटल गिवन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। 1/4 देखते ही मुझे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओल्ड रेशियो किसके इक्वल है, सैक्रिफाइसिंग के, और सैक्रिफाइसिंग कितनी है 3:2। अब सी आ रहे हैं, सी 4 लाख रुपए कैपिटल के ला रहे हैं, बस
कुछ भी नहीं लिखा कि जी सी आ रहा, सी 4 लाख कैपिटल ला रहा है। पुरानी पार्टनर पागल थोड़ी है कि तू आजा कैपिटल ले आ, फिर तू जाएगा तो ले जाएंगे, कोई नहीं। अरे हमारे लिए प्रीमियम भी लाओ भाई, हमें वो भी चाहिए। तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन एक बात और कह दी, देयर इज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन द P&L। P&L के क्रेडिट में, P&L का क्रेडिट बोले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट में 1 लाख पड़े हुए हैं। गुडविल कैलकुलेट करो और जर्नल एंट्री पास करो। चलो जी कर देते हैं, चलिए सिंपल सी बात है, आप देखना ध्यान से। चलो सबसे पहले आप ये देखो सी का शेयर कितना है, 1/4। कितना है? 1/4। ध्यान से, इसको कहते हैं जी 1/4। ठीक है कि पूरे 4 हिस्सों में से एक हिस्सा सी का, और उसके लिए सी 4 लाख रुपए दे रहा है। भाई पूरी फॉर्म में से सी का हिस्सा कितना है? 1/4 था। पूरी फॉर्म में से सी का हिस्सा 1/4 और उसके लिए वो 4 लाख दे रहे हैं। तो पूरी फॉर्म की वैल्यू निकाल सकते हो, अब तक मेरे ख्याल से निकाल ली होगी। और उसको जितनी निकालिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपसे देखता हूँ सही निकालिए गलत निकालिए। चलिए तो सर इस वाले हिस्से की भी 4 लाख, इस वाले हिस्से की भी 4 लाख, इस वाले हिस्से की 4 लाख, तो टोटल पूरी फॉर्म की वैल्यू हो गई 16 लाख जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट के अंदर हम लिखेंगे जी सी की कैपिटल। क्या लिखेंगे? सी की कैपिटल कितनी लाया सी? 4 लाख रुपए। और सी का शेयर कितना है? सर सी का शेयर 1/4 है। यहां से हम पूरी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी जी? 4 लाख का 4 लाख का रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर से, तो कितनी आ गई? 16 लाख। देख रहे हो भाई, यहाँ भी 16 आई थी, तो कैसे निकालनी है? जितनी उसकी कैपिटल दी है उसी के शेयर से रेसिप्रोकल कर दो, 16 लाख रुपए पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। अब देखते हैं एक्चुअल में कितनी कैपिटल बनती है। एक्चुअल में कैपिटल कितनी बनती है? तो एक्चुअल में जी ए की कैपिटल हमारे पास है 5 लाख रुपए, बी की कैपिटल है जी हमारे पास 3 लाख रुपए, नए नए सी भी आ गए हैं, इनकी कैपिटल है 4 लाख रुपए। भाई तीनों कैपिटल देख ली हमने। आप इसके अंदर कोई भी रिजर्व, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो उसको ऐड कर दोगे। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करें तो रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इवन रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अगर कुछ भी ऐसा गिवन है तो उसको आप ऐड करो कैपिटल के अंदर। अगर कोई भी लॉस है, P&L, डेबिट बैलेंस, सस्पेंस, एक्सपेंडिचर और इवन रीवैल्यूएशन का लॉस भी है, तो उसको भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना। चलिए तो हमें यहाँ P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो उसको भी ऐड कर देते। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस कितना है जी? 1 लाख रुपए का। तो टोटल कैपिटल आ गई 5, 3, 8, 12 और 13। कितनी कैपिटल आ गई बेटा? 13 है। तो अब आप देखिए नई फर्म में जब सी आया, सी के बेस पे पूरी फर्म में कैपिटल बनती है 16 और इनकी ऑलरेडी कैपिटल 13, तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों है? 3 लाख रुपए गुडविल। तो यहां से आपकी गुडविल आ जाएगी 16 लाख माइनस 13 लाख, 3 लाख रुपए की गुडविल आ गई। और ये गुडविल आई है पूरी फर्म की। अब ये गुडविल पूरी फर्म की आ गई तो जी सी का शेयर निकाल देते हैं इस गुडविल के अंदर। तो पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए और सी का शेयर कितना है? 1/4। तो ये हो जाएगा जी सी का जो गुडविल है वो 75 है और सी गुडविल के पैसे नहीं लेकर आया। ध्यान से देख लो। सबसे पहले सी की कैपिटल, सी की कैपिटल में सी का शेयर, सी की कैपिटल को सी के शेयर से रेसिप्रोकल कर देंगे, पूरी फर्म की कैपिटल वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैंने आपको आइडिया दे दिया था। अब सभी पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करी हमने, ए की, बी की, सी की, और रिजर्व्स या प्रॉफिट को भी ऐड करना है। तो वहां पे P&L का 1 लाख रुपए बैलेंस भी दिया हुआ है। टोटल कैपिटल 13 लाख आ गई। सी के बेसिस पे 16 बनती है, वैसे इनकी 13, तो 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है वो किसके बेटा? गुडविल। वो 3 लाख पूरी फर्म की है। तो 3 लाख पूरी फर्म की है तो सी का शेयर कितना हो गया? 1/4 यानी कि 75, जो कि सी को लाना था। बट पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि सी गुडविल लाया। क्या लिखा है? सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग 4 लाख एज कैपिटल। बस वो क्या लाया? कैपिटल। यानी कि अभी लास्ट केस कराया था, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल एंड वो वाली हो जाएगी। किस्सा ही खत्म हो गया। चलिए पहली एंट्री कर देते हैं।
पहली एंट्री सी कैपिटल तो ला ही रहा है, तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल ला रहा है सी? 4 लाख रुपए, 4 लाख की कैपिटल ला रहा है। डन। प्रीमियम ला रहा है? नहीं ला रहा। नहीं ला रहा तो क्या था? करंट, अभी तो कराया। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, और ये करंट किसको मिलेगा? ए को और बी को। तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कितनी है? 3:2 है। तो कितनी गुडविल थी सर? 75 लानी थी, लाए नहीं करंट के नाम से। और 75 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो 45, और कितना हो जाएगा? 30,000। ये हो गया जी हिडन गुडविल का एक एग्जांपल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन मोर। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई आपके 2:1 की रेशो, ओल्ड रेशो गिवन है। एडमिट कर लिया जेड को 1/5 शेयर के लिए, वही सर्टेन शेयर और वही ओल्ड रेशो किसके इक्वल होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो के। वो कितनी है? 2:1। ही ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल, 5 लाख रुपीज की कैपिटल लाया। बिल्कुल आया जी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन एसेट्स गिवन है और लायबिलिटी गिवन है। कोई पुरानी कैपिटल नहीं थी पार्टनर की, बट यार हमें तो पता है, हम तो यहाँ सीख के आए। चलो कैपिटल मत दो, एसेट लायबिलिटी दी है तो एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल निकल जाती है, काम बन जाएगा। चलिए ठीक है जी, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। बस गुडविल के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। चलिए वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे जेड है, तो सबसे पहले जेड की कैपिटल कितनी है? जेड की कैपिटल 5 लाख रुपए। जेड का शेयर कितना है जी? जेड का शेयर 1/5। यहां से क्या आ जाएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कितनी? 5 लाख को सर शेयर से करेंगे रेसिप्रोकल, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बननी चाहिए जेड के बेसिस पे 25 लाख रुपए की कैपिटलाइज्ड वैल्यू बननी चाहिए। डन है जी। चलो अब हमने यहाँ पे क्या किया था? ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, पुराने पार्टनर की जो भी कैपिटल थी उसको ऐड करके नए पार्टनर में कैपिटल ऐड कर दी। यहाँ पे पुराने पार्टनर कैपिटल दी नहीं, तो ना देने दो भाई, एसेट और लायबिलिटी तो गिवन है, तो हम कैपिटल निकाल देंगे। किसकी? ए की, बी की, ए बी सॉरी एक्स की, वाई की और किसकी? जेड की। तो एक्स और वाई की कैपिटल कैसे आएगी बेटा? इनकी कैपिटल आएगी इनकी एसेट माइनस लायबिलिटी करके और प्लस करके। जेड की कैपिटल भाई पुराने पार्ट नहीं तो थे, जो एसेट लायबिलिटी इन्हीं के तो है। जेड की तो बस अभी अभी आए। तो एसेट हो गई 18 लाख, लायबिलिटी हो गई 3 लाख, प्लस में कैपिटल हो गई 5 लाख। तो 18 में से 3 गए 15 लाख और 5 लाख, टोटल कैपिटल होगी 20 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू 25 लाख, कैपिटल हो गई 20 लाख। तो गुडविल कैसे आएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से जो इनकी कैपिटल बन रही है उसको माइनस करो, कितना आ गया? 5 लाख रुपए की गुडविल। और ये गुडविल किसकी? सर फर्म की। अब तो समझ आ गया। चलिए 5 लाख की गुडविल पूरी फर्म की। तो जेड 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 का शेयर कितना हो जाएगा गुडविल के अंदर? जेड का शेयर हो जाएगा बेटा 5 लाख का 1/5। भाई पूरी फर्म जितनी थोड़ी ले आएगा वो, कितनी लाएगा? 5 लाख का 1/5, यानी कि 1 लाख रुपए क्या ले आएगा? गुडविल। क्लियर है? बिल्कुल। एंट्री ये जो यहां की थी वो यहां कर देनी है, कर दीजिए। सबसे पहले जेड आया, कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। कितनी है सर? कैपिटल तो जेड जी 5 लाख रुपए ले आए। क्या प्रीमियम लाए? सर नहीं लाए, लाए होते तो कुछ ना कुछ दिया होता है, इतना पंगा पड़ता ही नहीं। कैपिटल नहीं लाए तो क्या करेंगे? सर करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। कितने अमाउंट से? सर जितना प्रीमियम उनको लाना था। तो जेड का करंट अकाउंट 1 लाख, टू एक्स, टू वाई। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई
कैपिटल अकाउंट। 1 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है, तो 6 6 6 7 और 3 3 3 3 3 राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिडन गुडविल के वो भी हमने कर लिए हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर ध्यान से बेटा, इस पूरी वीडियो के अंदर हमने न्यू रेशियो कवर किया, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियोज कवर करी, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल के जितने केसेस हो सकते थे सभी के सभी कर लिए। आराम से पूरी वीडियो देखना, कोई भी डाउट लगे तो बेटा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा करो बेटा, थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और बिल्कुल कोई भी डाउट लगे, कुछ भी दिक्कत आए तो जरूर बताओ। थैंक यू सो मच।